गौतम गंभीर को चुनाव लड़वाया और वो पूरे कार्यकाल में क्रिकेट कमेंट्री करने के अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अच्छा। और अब की जो है हर्ष मल्होत्रा को लाए हैं, ये भी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इनका भी कुछ पता नहीं है। और वो राहुल गांधी भाग के चले गए अमेठी से, जो उनकी परंपरागत सीट थी वो, और उनके प्रवक्ता कह रहे वी आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू स्मृति ईरानी। बीजेपी ही आएगी डंके की चोट पे, बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा केंद्र में। अच्छा। लिख के दे दूं अभी। अगर मोदी जी किसी कुत्ते को भी खड़े कर देंगे उसको वोट दे देंगे हम। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में यदि बात करें, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। करने वाली सरकार किसकी थी आज, लेकिन जिसके पास फैक्ट नहीं है वो पुरानी बातों को कुरेदेगा, फिर कहेंगे कि इनके पास काम नहीं है, तो 70 साल की बात करते हैं। कांग्रेस ने जो 70 साल तक कुछ किया नहीं, अब क्या करेगी? बरसों हुए न तुमने किया भूल कर भी याद, वादे की तरह हम भी फरामोश हो गए। कुछ ऐसा ही लोकसभा चुनाव आने के बाद या कोई भी चुनाव आने के बाद जनता अपने नेता के बारे में सोचती है, क्योंकि जनता कहती है कि 5 साल पूरे होने के बाद ही उन्हें जनता की याद आती है। नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और वन इंडिया हिंदी की 24 की चौपाल का सफ़र अब राजधानी दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के नोएडा में है और यहाँ से हम दिल्ली के पूर्वी दिल्ली सीट पर जाने वाले हैं और वहाँ के जनता का मूड क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। क्या जो शेयर हमने शुरू में आपको सुनाया वही वहाँ का हाल है या वहाँ पर कुछ काम हुए हैं, क्या है मुद्दे, क्या है कहानी, पूरा जानेंगे। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ कैब वाले भैया भी मौजूद है, तो हमने सोचा कि क्यों ना सफ़र की शुरुआत और सवालों का सिलसिला यहीं से शुरू किया जाए। तो सबसे पहले भैया अपना नाम और परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सुधीर यादव है। और कहाँ से आप? दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में पहाड़गंज से हूँ सर। पहाड़गंज से जी। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? जनता का मूड क्या है पहाड़गंज में? हम तो केजरीवाल को ही वोट देंगे सर। अच्छा। हाँ, हम तो केजरीवाल को ही देंगे क्योंकि उनमें कुछ नज़र आता है भविष्य के लिए। क्या नज़र आता है? केजरीवाल ने क्या किया है? काफ़ी कुछ किया है। आमतौर पर ख़ास बात तो ये है कि उसने हर आदमी को जो है राहत दी है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे पानी का है, बिजली का है, हॉस्पिटल का है। दिल्ली में ख़ास करके आप पूरे देश में देखिए तो आदमी को चाहिए क्या सरकार से? जो चीज़ें चाहिए वो उनसे प्राप्त हो रहा है, तो फिर हम उनको क्यों ना वोट दें, फिर दूसरे क्यों दें? लेकिन केजरीवाल पर शराब घोटाले के आरोप लग रहे हैं, अभी वो जेल में हैं और जमानत पर अभी बाहर आए हैं, तो इन सब आरोपों का क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा बिल्कुल। क्या असर पड़ेगा? क्या आप यहाँ पर खाता खोल पाएगी लोकसभा चुनाव में या बीजेपी की फिर से रिपीट होगी सरकार? नहीं, खाता तो खुलेगा केजरीवाल का। खाता खुलेगा बिल्कुल। तो सफ़र की शुरुआत में ही हमें जो भैया है वो दिल्ली से मिले और दिल्ली में जब बात होती है तो दिल्ली का जब भी जिक्र आता है तो केजरीवाल का नाम आता ही है। और शुरुआत में ही भैया ने कहा कि वो केजरीवाल की सरकार चाहते हैं। तो अभी तक का जो माहौल है यहाँ पर दिल्ली में सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो देखना ये होगा कि क्या इस बार आप यहाँ पर खाता खोल पाती है या नहीं। आगे जानेंगे पूर्वी दिल्ली पहुंचकर कि लोगों का वहां का मूड क्या है। भैया तो केजरीवाल को चाहते हैं, जनता किसे चाहती है, चलिए जानते हैं। तो लीजिए, हम आप पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली में और पूर्वी दिल्ली के अभी हम हैं पड़पड़गंज विधानसभा सीट पे। ये मनीष सिसोदिया की विधानसभा है जो यहाँ से चुनकर विधानसभा पहुँचे हैं। तो यहाँ से इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत ही रोमांचक हो चुका है और यहाँ से बीजेपी ने उतारा है हर्ष मल्होत्रा को। गौतम गंभीर जो यहाँ से मौजूदा सांसद है उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने यहाँ से उतारा है कुलदीप कुमार को। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तहत जो है आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली है और 3 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई है। तो अब यहाँ पर हम जानने आए हैं कि जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोचती है, इस बार के जो लोकसभा चुनाव है उसमें कौन सरकार बनाने जा रहा है। तो चलिए जनता से ही पूछते हैं सीधे सवाल कि इस बार के मुद्दे क्या है और किसकी लहर इस बार देखने को मिल रही है।
तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार बन रही है और किसकी लहर है। भैया सबसे पहले आपका नाम बताइए, कहाँ से? शकील। मोहम्मद शकील। शकील, कहाँ से है आप? प्रॉपर बिहार से, वैसे 40 साल हो गए दिल्ली में रहते हैं। 40 साल। दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? यहीं पीछे जवाहर मोहल्ले में। जवाहर मोहल्ले में। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? अभी तक तो कुछ पता नहीं है, जो जीतेगा वही इसी की सरकार होगी, ये इतना ही पता अभी फिलहाल। जो आसपास का माहौल देखने में मिल रहा है उसके आधार पे क्या लग रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, कोई कहता है कांग्रेस भी आ जाए। हमें तो क्या चाहते हो कि आप? हमें तो बस इतना पता है कोई भी आ जाए, हमें कोई बेनिफिट तो दिखता नहीं। अच्छा। हम लोग 3rd क्लास के बंदे, लेबर आदमी, ना हमें मोदी जी से फ़ायदा है ना तो हमें कांग्रेस से फ़ायदा है। 300 दिन काम करते हैं तब जा कर के रोटी मिलती है। 4 दिन से गाड़ी लेके बैठे, रोजगारी का पता नहीं है। मालिक सैलरी देने के लिए कहता कमा के अपनी सैलरी निकालो। क्या करते हैं? शुरू से पहले नोटबंदी हुई, फिर लॉकडाउन हुआ, अब काम धंधे से भी गए। क्या करे इंसान, कुछ करने के लायक भी नहीं रहे, बस काट रहे टाइम को, अपने धक्का दे रहे। तो केजरीवाल के बारे में आप क्या? केजरीवाल जी ने भी बहुत अच्छा काम करा है, स्कूल में अच्छा काम करा है, बिजली फ्री कर दी है, गलियों में CCTV कैमरा वगैरह, पानी की समरसीवर, ये सब की फैसिलिटी दी है। तो इस बार यहाँ पूर्वी दिल्ली से जो है आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार मैदान में है, तो क्या आम आदमी पार्टी या बीजेपी? वैसे तो हम लोग ज़्यादातर अपना केजरीवाल जी को ही वोट देते हैं। केजरीवाल को देते हैं। हाँ जी। भैया आपका नाम क्या है? अमित। अमित, तो कहाँ से हो अमित भाई आप? त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी तो इसी लोकसभा में आती है ना, पूर्वी दिल्ली में। हाँ। तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी यहाँ से। तो बीजेपी? अच्छा, बीजेपी क्यों जीतेगी? मोदी ने काम नहीं करे भाई साहब। क्या काम करे? अब इतना कुछ हो रहा मोदी जी के राज में, और क्या होगा बताओ। आप बताओ क्या नहीं करा मोदी जी ने? जैसे एक दो बताइए क्या कर रहा है, जैसे 1-2 जो चीज़ें आपको लगती है बड़ी कि हाँ भैया ये तो मोदी जी ने किया है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। भैया जी सुनो, मोदी जी जो कर रहे हैं सबकी नज़रों में कर रहे हैं। मोदी जी ने इतना कुछ करा, हमें इतना पता है कि मोदी जी ने बहुत करा है। जो केजरीवाल जी की सरकार जो चल रही है ना, इसमें कुछ सही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, केजरीवाल ने कुछ सही नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो केजरीवाल को लेकर क्या है कि अभी जो उनके ऊपर शराब घोटाले के भी आरोप लगे, अभी वो बाहर है, तो लोग तो बोल रहे हैं कि भैया केजरीवाल जी के सारे नेता तो सब तो जेल में जा रहे हैं। क्या लगता है जो आरोप लग रहे हैं उन पे? वो तो आरोप लग रहे हैं, सही तो लग रहे हैं भाई साहब। घोटाला हुआ जब तो कभी जीवन में हमने अपने जीवन में कभी एक क्वार्टर फ्री दारू कभी पी है हमने। अच्छा। और केजरीवाल जी के राज में एक क्वार्टर फ्री मिला है। अच्छा। दारू से लोग सुधरते बिगड़ते हैं, जनता बिगड़ रही है। आजकल लोग ऐसे हो गए कि मारने मरने को तैयार हैं। अच्छा। बताओ अब तो किससे, ये दारू से तो हो रहा है और किससे हो रहा है? ये दारू फ्री बांट रहे हैं, बिजली फ्री बांट रहे हैं, हर चीज़ फ्री दे रहे हैं। फ्री कौन सरकार देती है ये बताओ? फ्री तो मोदी जी भी दे रहे हैं 5 किलो। भाई साहब 5 किलो वो दे रहे हूँ, मैंने क्या बोला? क्या कहते हैं, केजरीवाल जी के राज में सब लोग कह रहे हैं कि बिजली बिल नहीं आ रहे, पानी बिल नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ सब कुछ आ रहा है। अच्छा। हाँ, जिसका आ रहा है उसके पास जाओ, एक बार उससे पूछो। तो फ्री अब में जिसके पास फ्री में क्या है? कुछ नहीं है फ्री में। तो पैसों वाले के लिए, पैसों वाले के बिल नहीं आ रहे, गरीब को और बिल आ रहे हैं। अच्छा। जाके देखो, लोकल एरिया में जाके देखो ना आप एक बार। अच्छा। हाँ, हमें पता है ना। हम तो खुद मैं झुग्गी में रहता हूँ, मेरे माता पिता झुग्गी में रहते हैं, मैं किराए पे रहता हूँ। मकान वाले का आज भी बिजली का बिल भी चाहिए, पानी का बिल भी चाहिए। बताओ अब तो हम तो मानेंगे ना, तो सब चीज़ के बिल आ रहे हैं। गौतम गंभीर को चुनाव लड़वाया और वो पूरे कार्यकाल में क्रिकेट कमेंट्री करने के अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अच्छा। ठीक है। और अब की जो है हर्ष मल्होत्रा को लाए हैं, ये भी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इनका भी कुछ पता नहीं है। गौतम गंभीर का उससे पहले महेश गिरी को लाए थे। महेश गिरी श्री रविशंकर के शिष्य हैं। अच्छा। वो वहाँ से चुनाव लड़ गए, उनके नाम पे चुनाव लड़ गए और लहर पे चुनाव लड़ने के बाद जो है, और वो यहाँ से सांसद रहे। उसके बाद नदारत थे। फिर उसके बाद गौतम गंभीर आए। गौतम गंभीर क्रिकेट का एक फेस है। ठीक है, क्रिकेट की वो मैं भी क्रिकेट का उसका बहुत मुरीद हूँ एकदम। अच्छा। ठीक है। लेकिन एज अ सांसद उनकी 5 साल में नदारत रहे। कभी न्यूजीलैंड में कमेंट्री करते मिले। अच्छा। कि पिच पे उछाल है कि नहीं है। अच्छा। कभी ऑस्ट्रेलिया में कमेंट्री करते रहे कि गेंद स्विंग करेगी नहीं करेगी। अच्छा। जिस चीज़ के लिए पूर्वी दिल्ली की जनता से उन्होंने क्या नाम से वोट लिया है, उन्होंने कोई काम नहीं करा। इसीलिए बीजेपी ने टिकट उन्होंने वो काटा है। अच्छा। अब हर्ष मल्होत्रा आए हैं। और रही बात भाजपा की, सॉरी कांग्रेस की, वो ये आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे सड़क, नाली, खड़ंजा, CCTV सारी चीज़ लगा के दी है। अच्छा।
और ये चीज़ फैक्ट है, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत बुलाया था, मैं लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, ठीक है। देखो चुनाव में सब फेंकते हैं, कोई लंबी फेंकता है, कोई कम फेंकता है, लेकिन इस बंदे ने, अरविंद केजरीवाल ने, यहाँ के विधायक मनीष सिसोदिया ने, यहाँ के आप स्कूल की हालत आप देख सकते हो। पहले के स्टूडेंट बता सकते हैं वो क्या, पहले उनका सरकारी स्कूल कैसा था और आज की डेट में सरकारी स्कूल कैसा था, ठीक है। बहुत बदलाव आया है। सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, हर चीज़ में बदलाव है। ये नहीं कह रहा कि जन्नत बन गया। सरकारी अस्पताल जो है बिल्कुल ही फोर्टिस और वेदांता को फेल कर रहे हैं। कौन रहा है इस बार? जीतना तो मोदी जी है। मोदी जी। मोदी क्यों जीतना चाहिए? मोदी जरूरी है। क्यों? अब है जरूरी। क्या किया मोदी जी ने? कुछ ना को देश बचाएगा। देश बचाएगा। आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। यहाँ कहाँ रहते हो? यहीं पटपरगंज में रहते हैं। आपका नाम क्या है? दामोदर। दामोदर। तो क्या मोदी जी ने ऐसा क्या किया जो आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत कुछ किया। जैसे गरीब के पास 5 साल से खाना दे, राशन दे रहा। अच्छा, मिल रहा है आपको? मिल रहा है। 5 साल 5 किलो अनाज मिल रहा है। बाद में 20 किलो मिल रहा है। 20 किलो मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड, उसका मिल रहा है कुछ फायदा? मिल रहा, बहुत फायदा मिल रहा। बच्चा पल रहा। मोदी जी को चाह रहे हैं कि आप मोदी जी फिर से आए। आयुष्मान कार्ड दिल्ली के नागरिकों के लिए लागू नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड जो है वो दिल्ली के लिए लागू नहीं होता। सरकार ने उसके लिए, उसमें भी बेसिकली ये है कि आप सर्जरी का मैटर होगा ना, तभी आपको एम्स वाले जो है बात करेंगे। एम्स में, एम्स, RML और सफदरजंग, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड को कोई तरजीह नहीं देता। दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं वो तो पूछते ही नहीं है, ठीक है, वो फेंक देते हैं उठा के, ठीक है। और रही बात जो भारत सरकार के जो अस्पताल है, RML हो गया, सफदरजंग हो गया, एम्स हो गया, वो भी नहीं कहते कि RM इसको रखो जेब में। लिटरली उनके यही शब्द हैं, इसको रखो जेब में। क्या बोलते हैं भैया? सही कह रहे? सही कह रहे हैं, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट कह रहे हैं भाई। क्या लगा आपको? क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, पर वो तो बोल रहे हैं आप जीतेगी। नहीं, आप कहाँ, आप तो जब तक थी अब नहीं हो। क्यों? आप अब आने के बाद ही पता चलेगा, जीतने के बाद कौन जीतते हैं। बीजेपी क्यों जीतेगी? बीजेपी काम अच्छा करती है। क्या काम किए उन्होंने? जो रेडी पटरी वाले उन्हें लोन दे रखा है। अच्छा। हाँ, उनकी जो हाथ के कारीगर है उन्हें चाक वगैरह बहुत चीज दी है मोदी जी ने। एक जो लड़की का सुकन्या वाला खाता वो दे रखा है। अच्छा। हाँ, बीमा मोदी जी ने सब पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। वो खाली एक के लिए काम नहीं कर रहे, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं वो। केजरीवाल के बारे में क्या लगता है आपको? केजरीवाल देखो ऐसा है, केजरीवाल जी भी सही है अपना, बेचारे उनसे जितना हो रहा कर रहे हैं। वो अब तो फंस गए दारू के घोटाले में। भाई जो आरोपी होएगा वो तो, जो एजेंसी है वो तो अपनी छानबीन करेंगी। जब केजरीवाल अच्छा कर रहे हैं तो मोदी जी जीतेंगे? नहीं, मोदी जीते। केजरीवाल जी जहाँ तक उन्होंने करा अपनी समझ से सही करा। अच्छा। लेकिन जो दारू वारू का ये जो एक के ऊपर एक फ्री कर दी, अच्छा, इससे पब्लिक को बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। जैसे क्वार्टर पीने वाला वो अद्धा पी रहा है, अद्धा पीने वाला बोतल पी रहा है। वो तो मरेगा 2 दिन में, वो 4 दिन में, जो मरेगा 1 महीने में, वो 10 दिन में मर जाएगा। अच्छा। क्योंकि एक के साथ एक फ्री है, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे फिर, ये बताओ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी है और एक नौजवान भाई भी है। तो भाई आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? भाई सब दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही आएगा। बीजेपी का तो कोई मतलब नहीं रखता। ये सरकार तो सेंटर के लिए बन रही है। एक बात बोलूं मैं भी, एक शब्द बोलो आप बोलो। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, हमारे बच्चे सभी कास्ट के पढ़ाई जो करते हैं, जब किसी को तो SC का होता है, जनरल वाले को कुछ नहीं मिलता, सबका बराबर किया जाए, ये मेरी मोदी से है। अच्छा, लेकिन बीजेपी ही आएगी डंके की चोट पे। बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा केंद्र में। अच्छा। लिख के दे दूंगा अभी। अच्छा, क्यों? ऐसे क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी क्यों आएगी? अरे मैं लिख के दे दूंगा भाई। क्यों लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है? क्यों इसलिए लग रहा है, हमारे मोदी भाई जो कर रहे हैं ना, विदेश से हर चीज ला रहे हैं और सब सुधार कर रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार आई बहुत कुछ सुधार हुआ है और बाहर से परमाणु हर चीज आ रहे हैं। हाँ, मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, लिख के दे दूंगा अभी। परमाणु डील जो है 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार में होके गई है। अरे भाई, थोड़ा सा किताब कॉपी ले करो, व्हाट्सएप मत चलाया करो। सुनो देखो, केंद्र में मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। उसके बाद में 50%, उसके बाद में ठीक है। के मामले में क्या
आज के जो सरकार है उससे बेहतर कोई सरकार रही है? नहीं रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में यदि बात करें, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। वाली सरकार किसकी थी? आज पाकिस्तान को दो टुकड़े वाले करने की बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान को घुटने पे ला देने वाली बात मैं कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान आज के 5-7 साल पहले सशक्त था, हमारे खिलाफ साजिशें करता था, आज सरकार की नीतियों की वजह से, इनके कूटनीतियों की वजह से आज आटे और दाल को तरस रहा है और कोई भी माई का लाल आंख उठा के देख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी, इवन बॉर्डर सिक्योरिटी इस सरकार से बेहतर कभी नहीं रही है और ना रहेगी। विदेश नीति के बारे में, राष्ट्रीय नीतियों के बारे में इस सरकार से अच्छी कोई नहीं चलेगी। अभी कोई बात कर रहा था कि आयुष्मान कार्ड की, मैं बताता हूँ, अगर किसी भी राज्य में अगर डिस्पेरेंसी है तो उसको लागू करने का काम किसका है? अस्पताल किसके अंडर आता है? राज्य सरकार के अंडर आता है। अगर आयुष्मान कार्ड आपके राज्य में नहीं लागू हो रहा है, उसका कारण कौन है? और अगर सरलीकरण करना है तो सरकार को करना होगा, लेकिन पीआर एजेंसी से तो उनको दिक्कत, अभी उनको फुर्सत ही नहीं है। और इनके मिनिस्टर मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं, सर्जरी कराने लंदन गए, अभी तक भाई साहब वापस नहीं आ पाए हैं। बताइए। रेजांगलम और वॉर मेमोरियल जिसमें 125 जो जवानों ने चीन को नाक और चने चबा दिए थे, वहाँ पे एक वॉर मेमोरियल बनाया था आपके ही नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने। वहाँ पे आज चीन की सेना जो है वो गश्त कर रही है कि नहीं कर रही है? वॉर मेमोरियल तोड़ दिया गया, आप उसको नहीं देखेंगे। रही बात आपके आयुष्मान कार्ड की, सुनिए मैं बता रहा हूँ, पहला पोखरण, पहला जो परमाणु जो वो विस्फोट जो किया था वो इंदिरा गांधी ने किया था, ऑपरेशन था बुद्धा। और दूसरा स्माइलिंग बुद्धा, सुनिए नाम थोड़ा वो हो गया। और दूसरा विस्फोट किया था वो आपके वाजपेयी जी ने किया था। ठीक है, सभी सरकारें करती हैं अलग अलग राष्ट्रीय लेवल पर। उसमें अब 1962 में जब खाने को दाने नहीं थे तब आप हार गए, हम लोग हार गए। ठीक है, आप उसकी गिनती आप कराओगे, ये गलत है। मैंने भाई साहब, आपने भी सुना, एंकर महोदय सभी सुने, मैंने क्या 62 के युद्ध का नाम लिया या मैंने पुरानी सरकारों का कोई जिक्र किया? लेकिन जिसके पास फैक्ट नहीं है वो पुरानी बातों को कुरेदेगा, फिर कहेंगे कि इनके पास काम नहीं है, तो 70 साल की बात करते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम अंशुमान है, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ। और अभी मोदी जी 5 साल जो कंप्लीट करेंगे उसके बाद मेरा चीफ मिनिस्टर आएगा, फिर पता नहीं क्या क्या हाहाकार मचेगा इन लोगों के बीच में। और किस सेक्टर में जॉब करते हैं आप, क्या करते हैं? मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब करता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि देश में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का परिवर्तन आया है। अच्छा। मैंने देखा कि कोई भी योजनाएं रुकते नहीं है। आज का कोई भी सड़क मंत्री संसद में कहता है हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। क्या आज के इतने विश्व स्तरीय सड़कें, भारत में जो सड़कों का जाल बिछा दिया, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे आती है, जिससे सभी प्रकार के हमें कनेक्टिविटी मिलती है, वो कभी था इस देश में? नहीं था। हमने बेसिक चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दिया। और अगर हम छोटी छोटी महंगी चीज़ों की बात करें तो लोग अगर इसकी बात करते हैं कि 10 साल पहले ये था, तो भाई साहब यदि आप ये प्रश्न उठाते हैं तो 10 साल पहले आप वाली अपनी तनख्वाह का नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं लेते? बहुत बढ़िया बात। अगर आप, क्या लग रहा है भैया यहाँ पर जो बात हो रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन आ रहा है इस बार? कौन? और सबसे बड़ी बात, हमें दारू चोरों की सरकार नहीं चाहिए। और जो लोग आज सोनिया गांधी को गाली देके चीफ मिनिस्टर बने, जिस पार्टी का उदय ही लालू को, शरद पवार को, सोनिया गांधी को गाली देकर हुआ, आज वो उसकी गोदी में बैठा है। इससे बड़ी बेशर्मियत क्या होगी कि जिस दिल्ली वालों ने उस आदमी को इस उम्मीद से वोट दिया था, आज उसने क्या किया? राष्ट्रीय शर्म का विषय है कि एक चीफ मिनिस्टर जो कहता था कि इनके ऊपर आरोप लगे, इस्तीफा देना चाहिए, अपना 1 महीना काट के आया है, सशर्त बेल पे आया है, लेकिन आज़ादी तो वैसे मना रहा है जैसे भारत को आज़ादी दिला के आया। भाई साहब 2 जून का इंतजार कीजिए, उस दिन 2 जून की रोटी आपको वहीं 2 जून की जेल में मिलेगी। और 4 जून को हो सकता है कि हार्ट अटैक भी आ जाए, क्योंकि जब काउंटिंग होगी दिल्ली में 00 मिलेगा जो समझौते के तहत आया है। जो 19 सीटों पे लड़ रहे हैं वो पूरे राष्ट्र को बिजली फ्री में बांटेंगे। तो आपको लग रहा है कि जो आप आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, इंडिया अलायंस शामिल हुई है, चोरों का जोड़ है, ये कोई गठबंधन नहीं है, ये बस अपनी सत्ता बचाने का, परिवारवाद की राजनीति बचाने का, यही एक वो है, बाकी कोई वो नहीं है। भैया आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी जीतेगी। जो पार्टी 250 सीटों पे नहीं लड़ रही है, 300 सीटों पे नहीं लड़ रही है,
कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय पार्टी थे आप, आपने अपनी औकात कहाँ पे लाके गिरा दी और आप सरकार बनाने के सपने देख रहे हो। और वो राहुल गांधी भाग के चले गए अमेठी से, जो उनकी परंपरागत सीट थी वो, और उनके प्रवक्ता कह रहे वी आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू स्मृति ईरानी, लेकिन आप डरे तभी तो भागे। तो क्या लग रहा है जो 400 पार का नारा मोदी जी लगा रहे हैं, बीजेपी लगा रही है? देखिए, इन माय ऑल प्रोबेबिलिटी बीजेपी इज नेवर गोइंग बिलो 325, एनडीए 375 to 400, यही टैली रहेगा। मैं आज 15 मई को आपसे कह रहा हूं, जब आप 4 जून को मेरा पुराना वीडियो चलाएंगे अपनी टीवी पे तो आप यही पाएंगे। आपको कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, क्यों? भैया आप ये देखो ना, पिछले 70 साल से जो कांग्रेस ने डेवलपमेंट करा उसको कंपेयर करो और पिछले 10 साल को कंपेयर करो। आप डेवलपमेंट देखो ना, दुनिया क्या देख रही है। क्या डेवलपमेंट हुआ? आप सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम आनंद है। क्या करते हो आप? मैं अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ। अकाउंटेंट जॉब करते हो कॉर्पोरेट में। तो क्या 10 सालों में क्या विकास किया मोदी जी ने, जो आप बीजेपी चाह रहे हैं कि बीजेपी आए? क्या बोलते हैं, मोदी जी ने कुछ विकास नहीं करा? आप बताइए ना, आप बोल रहे हो कि मोदी जी ने विकास किया, मोदी जी आने चाहिए, तो बताइए कि क्या विकास किया है। सबसे पहले तो भैया क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना मेन लेवल हो गया ना, मतलब यहाँ से वहाँ कहीं भी जा सकते हो, और अभी काम चल रहा है ऊपर से। ठीक है, मेरा भी जो वर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। मैं जो किस कंपनी में काम करता हूँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही वर्क करते हैं, तो इसलिए मुझे पता है। ठीक है, और IIT, एम्स ये सब बना दी कंपेयर टू 70 साल और 10 साल। अब वो कंपेयर करूँ, पब्लिक क्या कर रही है, इंस्टाग्राम चला रही है, इंस्टाग्राम में देख रही है, उसे ये नहीं देख रही कि क्या रखा है। इंटरनेट को यूज़ ही नहीं कर रही बंदे। इंटरनेट को यूज़ करो ना सही से, इंटरनेट यूज़ करोगे तब पता चलेगा। इंस्टाग्राम में रील भेज रहा है, कोई इधर भेज रहा है। सरकार बड़ी वही लाओ जो आप देख रहे हो। क्या लग रहा है भैया, कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी जीतेगी भैया, किसी से भी पूछ लो आप। क्यों लग रहा है बीजेपी जीतेगी? जीतती आई 2, 3, 4, 5 साल और भाई काम भी बहुत करेगा। काम भी जैसे क्या काम किया है? आपका नाम क्या है? तुषार नाम है बड़े भाई। तुषार, क्या करते हो आप? भाई पहलवानी करते हैं। पहलवानी करते हैं। क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है बीजेपी जीतेगी? भाई बहुत सारे काम कर दिए, मंदिर बनवा दिया भाई, राम मंदिर कब से मुद्दा रुका पड़ा था, आप बताओ बड़े भाई। अच्छा, राम मंदिर बना दिया, इसीलिए आप खुश है कि बीजेपी को वोट जाएगा? भाई जो हमारे धर्म के अंदर काम करेगा उसके लिए तो खुशी होना पड़ेगा ना, एक बात बताओ भाई। और केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अगला बंदा दुनिया को पता है, सब पता भाई। क्या पता है? घोटाले करे भाई उसने बंदे ने, और क्या करे भाई, घोटाले करे 2-4। पर भाई जनता की मदद भी करिए भाई, फ्री भी करा भाई, सामान वामान भी फ्री करा भाई उसने, अगले ने राशन भी फ्री करवाया भाई, बिजली भी फ्री कराई, 2-4 काम फ्री कराया अगले ने। पर भाई गलत तो गलत है ना, चाहे फ्री हो चाहे कैसा भी हो, गलत तो गलत है भाई। दारू करा दी थी मुफ्त, कितनी दिक्कत हो गई पता ही है भाई। जो बंदा आधी बोतल पी रहा है वो दो बोतल पी रहा है, सारी बात नहीं पड़ रही है। सस्ती मिल रही है तो बंदे भाई टूट के पड़ रहे हैं। कि जो जमीनी मुद्दे है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या कितना यहाँ का कितना काम किया है? यहाँ का भी सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं पहले तो दिल्ली की, जहाँ भी जाओगे वहीं पे गड्ढे मुक्त तो हुई नहीं दिल्ली अभी। सड़कों की दिक्कत। हाँ, सड़कों की दिक्कत है यहाँ पे। जो और क्या दिक्कत? जब तो मैं कह रहा हूँ भाई, बीजेपी के नहीं, जब तो बता रहा हूँ सड़क के सर भ्रष्टाचार हटाओ, आपका नाम क्या है? रिश्वत हटाओ। आपका नाम क्या है? रेडी पटरी वाले लग रहे हैं, टेम्पू खड़े बिना रिश्वत के नहीं खड़े, आपका नाम इन्हें खत्म कर दो। नाम क्या है? नाम देश आजाद है। दिनेश चंद गुप्ता नाम है मेरा। दिनेश चंद गुप्ता। तो आपको क्या लग रहा है भैया कि कौन जीतेगा, क्या किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की? हाँ जी। क्यों, क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत काम करे हैं, रोड बनवाए हैं और जी सब कुछ बहुत अच्छा करा। राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर बनाया है, तो यहाँ पर क्या काम किया है? यहाँ पे तो दिल्ली में जब यहाँ पे है, यहाँ कुछ काम नहीं करा। यहाँ कुछ काम नहीं, जब सरकार ही नहीं है दिल्ली में। मौजूदा सांसद तो बीजेपी का ही है। हाँ, जब उनकी सरकार तो है नहीं यहाँ पे। मौजूदा जो सांसद है यहाँ से, गौतम गंभीर, उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं है। तो आज तक आया ही नहीं है, गौतम गंभीर ना आया भैया। तो फिर कौन जीत रहा है इस बार? इस बार तो भैया जीत तो मोदी जी रहे। मोदी जी जीत रहे, और कौन जीत? गौतम गंभीर ने जब काम ही नहीं किया यार, जब वो गौतम गंभीर यहाँ आए ना, फिर भी भैया वो तो गौतम गंभीर को कौन वोट दे रहा? मोदी जी को वोट दे रहे हैं, गौतम गंभीर को ना दे रहा कोई भी। मोदी जी को वोट दे रहे हैं। हाँ जी। आपको कैंडिडेट से मतलब नहीं? कैंडिडेट से मतलब नहीं है। अगर मोदी जी किसी कुत्ते को भी खड़े कर देंगे उसको वोट दे देंगे हम। क्यों, क्या है ऐसा? बस मोदी जी है। मोदी जी ने क्या किया ऐसा? मोदी जी ने क्या नहीं किया ये बताओ। हम देश के लेवल पर बताओ क्या नहीं करा, बोलो क्या किया? पहले पहले क्या करते, जितने भी प्रधानमंत्री आए और देशों के आगे हाथ जोड़ के पैर पकड़ते थे। आज बाहर के देश के जो नेता वो हमारे देश मोदी जी के पैर पकड़ते हैं, पैर छूते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो समाचार में देख लेना। आज की डेट में मुख्य सलाहकार बना रखा मोदी जी को।
वर्ल्ड के लेवल पे देख रहे हो, सब सलाह लेते हैं। वो वहाँ का मोदी जी क्या रैंक है वर्ल्ड विश्व में, क्या रैंक है मोदी जी की? आप बताओ क्या रैंक है, आप बताओ। नंबर 1 है इस टाइम मोदी जी। अच्छा, लीडर्स के उसमें नंबर लीडर्स में नंबर 1 है ही नहीं है। हाँ है नहीं, बताइए। ऐसा है ही नहीं मोदी जैसा। फिर किसको वोट दें? केजरीवाल जी को वोट दें या राहुल जी को दें? जो सरकार ही नहीं बना सकते उनको वोट किस लिए दें? केजरीवाल से खफा, मतलब नाराजगी की वजह या कांग्रेस से नाराजगी की वजह? कांग्रेस ने जो 70 साल तक कुछ किया नहीं, अब क्या करेगी? अब जो सरकार खुद अपने बल पे सरकार नहीं बना सकती पार्टी, वो क्या हमारे देश को संभालेगी? कांग्रेस खुद अपने आप लड़ती। 9 बजे के बाद केजरीवाल का क्या? और सुनो, सीवर का पानी आ रहा हमारे क्षेत्र में, कोई केजरीवाल जी, कोई मनीष सिसोदिया जी, किसके पास जाए हम? ये बताओ क्या दिक्कत है, क्या पानी की क्या समस्या बता रहे हैं? सीवर का पानी आता है 6 बजे के बाद, 8 बजे के बाद सुबह। बिल्कुल सीवर का पानी, वीडियो है मेरे पास है, वीडियो अगर दिखानी मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। पानी नहीं पी पाओगे आप, इतना गंदा पानी आ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सबके पेट खराब हो रहे हैं। मेरा खुद का 6,500 का बिल, पानी का बिल है। पानी का बिल? हाँ जी। केजरीवाल तो बोल रहे मुफ्त है। मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। कोई फ्री नहीं है, सबके बिल आए हुए। नहीं, मैं बिल दिखा देता हूँ, ऑनलाइन है। गंदे पानी नहीं है, गंदे पानी के ऑनलाइन बिल है। अगर ऑनलाइन पानी अच्छा आ रहा हो तो गंदा बिल भरा, गंदे पानी के बिल आ रहे हैं। 6,547 मार्च का सारा गटर का पानी, जून से लेके मार्च तक का बिल है 6,547। कितना डिस्काउंट है? मोहल्ला क्लिनिक का क्या? मोहल्ला मेडिसिन का स्कैम हुआ अभी। अच्छा, मेडिसिन है ही नहीं, मेडिसिन खा गए सारे। और क्या चीज है? इंसुलिन नहीं मिलते वहाँ, इंसुलिन भी ज्यादा इंसुलिन नहीं मिलते। अच्छा, यहाँ लिख के देंगे बाहर से ले लो। मोहल्ला क्लिनिक है लेकिन वहाँ पर सामान नहीं है। सामान नहीं है, आप बताओ। डॉक्टर है? डॉक्टर है, पर उसका फायदा क्या है? जब जो चीज नहीं मिल रही है, बोल रहा मोहल्ला क्लिनिक सामान मिलना चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा, बाहर से लेना था, फिर तो किसी डॉक्टर को दिखा लेंगे, फिर तो ये भी तो बात है ना। तो यहाँ पर देखिए मिली जुली जो है वो सरकार है पूर्वी दिल्ली के। अभी हम पटपटगंज विधानसभा में है, तो यहाँ पर मोदी जी, यहाँ पर तो जो रुझान है वो हर्ष मल्होत्रा की तरफ जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से जीत रहा है। भले ही गौतम गंभीर के यहाँ दर्शन नहीं हुए हो, लेकिन पीएम मोदी के नाम पर यहाँ पर जनता जो है वोट देने जा रही है। यही बात है कि पूर्वी दिल्ली में इस बार जो है पटपटगंज विधानसभा में अभी हम मौजूद है, और यहाँ की जो जनताओं की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो सामने निकल कर आई वो है सीवर का, वो पीने का पानी जो है, घरों में जो पानी है वो बहुत गंदा पानी पहुँच रहा है, यहाँ की जनता का ये कहना है। तो देखते हैं अब कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर जनता किसे जिताती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। मेरे साथ कैमरे पर मौजूद है हर्ष और मैं राजेश शर्मा, पटपटगंज विधानसभा से पूर्वी दिल्ली, वन इंडिया हिंदी।